नमस्कार साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कल से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तथाकथित अटाला मस्जिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हरा कपड़ा लगा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि उस हरे कपड़े के पीछे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ चीजों के साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो वहां मौजूदा डीएम श्री मनीष वर्मा जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां के अपर जिलाधिकारी भू राजस्व को वहां जांच करने के लिए भेजा। भू राजस्व अधिकारी जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले ही उस वीडियो को फर्जी करार दे दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब वो वहां पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही उन्होंने वीडियो को फर्जी कैसे करार दे दिया? वो वीडियो तो फर्जी है वो जो है। दूसरी बात, उनका दावा है कि वहां पर हरा जो कपड़ा लगा हुआ था उसके पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। जहां तक हम सब जानते हैं कि हरा कपड़ा किसी भी बिल्डिंग में तब लगाया जाता है जब वहां पर कटर, ग्राइंडर या इस तरीके की कोई दूसरी मशीन लगाई जानी हो जिससे बहुत भारी मात्रा में धूल उड़ने की संभावना हो। जब सामान्य रूप से हम वहां पर सफाई करते हैं तो कोई भी इस तरीके का हरा कपड़ा नहीं लगाया जाता। लेकिन इस वीडियो में खुद अपर जिलाधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले हरा कपड़ा लगा था लेकिन अब हटा दिया गया। नहीं, ये कौन सा दिखा रहे हैं? ये पर्दा था, ये देखो ना जरा, ये हरा पर्दा था ना। हाँ, अच्छा वो हटा दिया। सफाई में करने के लिए चौकी इंचार्ज वैसे चुना है, उसी वक्त उसको हटा दिया। हमारा सवाल है, आपका भारत का सवाल है कि वो हरा कपड़ा लगाया क्यों गया था? अगर लगाया गया था तो आपके आने के पहले उसे हटाया क्यों गया? यहां तक तो सब कुछ ठीक है अपर जिलाधिकारी साहब, लेकिन उससे भी बड़ी एक बात कि आप वहां पर जाकर के देखते हैं कि कुछ इंक्रोचमेंट हो रखा है, अतिक्रमण हो रखा है दुकानों के नाम पर, और आपका कहना है कि रोजी रोटी चलो चल रही है तो ठीक है, लेकिन तखत और बोर्ड ये फटाफट हटवा देने चाहिए। इंक्रोचमेंट को लेकर के जो दुकानें नीचे खुली हैं, पहले दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी, चलिए खुल गई हैं, कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो वो लोग मस्जिद के आगे अपना टीन शेड या दुकान ये बढ़ाए हुए हैं उसको हटाने को उनको बता दिया गया, चबूतरा नीचे से हटाने को। आप वहां पर रोजगार अधिकारी के तौर पर गए थे या डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर? अगर आपको रोजगार की एक चिंता है तो महोदय हमारा आपसे ये कहना है कि आप एक दुकान, एक रोजगार के नाम पर अपने निवास स्थल पर क्यों नहीं खुलवा देते? दूसरा बहुत बड़ा सवाल जो है कि एएसआई के अधीन यदि कोई बिल्डिंग है तो उस पर दुकानें किसकी इजाजत से खोली गई? तीसरा बहुत बड़ा सवाल ये बनता है जिसकी वजह से हमें ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि विवादित स्थल है अटाला, इस समय एक विवाद का विषय बना हुआ है। आप डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाते हैं और आप जब बात कर रहे होते हैं उसी समय अजान की तेज तेज आवाजें मस्जिद के परिसर के बाहर जहां आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं वहां आने लगती हैं। सुनिए गौर से। ये आप सुन पा रहे होंगे कि अजान की आवाजें हम पीछे से साहब के आ रही हैं, लेकिन साहब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ध्यान नहीं है, हाई कोर्ट के आदेश पे ध्यान नहीं है, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पे भी इनका कोई ध्यान नहीं है। क्या आपने इस अजान पर कोई कार्यवाही की? लाउड स्पीकर से होने वाली, आप जहां खड़े हुए थे वहां तक आवाज आ रही थी? मुझे नहीं लगता। डीएम साहब से हमारा आग्रह है कि एक अधिकारी जिसकी आंखों के सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शासन के सख्त निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है लेकिन वो ध्यान तक नहीं दे रहा है, ऐसे अधिकारी से हम एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो वहां परिसर के बाहर से खड़े होकर के दावा कर देते हैं कि वहां पर एक सामने मकान बन रहा है, उसमें से आवाजें आ रही थी। आप तो उसमें घुसे ही नहीं थे, उससे पहले ही आपने वीडियो को फर्जी करार दे दिया। एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अनावश्यक सेंसेशन पैदा किया गया था। इस मस्जिद में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई घिसाई नहीं हुई है। सामने इसके जिस गेट की बात की जा रही है, उत्तरी गेट की, उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी घिसाई की आवाज़ रिकॉर्ड की गई। बहुत सारे सवाल हैं। कपड़ा लगा था तो हटाया क्यों गया? अगर लगाना अलाउ नहीं तो लगाया क्यों गया? अगर लगा हुआ था गैर कानूनी तरीके से तो उस पर कार्यवाही क्या की गई? और ये कौन से शास्त्र में या कौन सी दुनिया में होता है कि जब आदमी कुछ वहां काम कर रहे हो तो हरा कपड़ा लगा करके सफाई करेंगे? वहीं मौजूद एक और सवाल इस वीडियो में आपको दिखाई देगा, आप सुनिए। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये सब हटवा दें, एक भी चीज नहीं रहेगी, और जितना ऊपर वो ईटा फीटा जोड़े हैं वो कोई रहेगा नहीं। जो एक्चुअल स्वरूप था वो रहेगा, जो नेचुरल था, और जो रिपेयरिंग आपको करानी होगी कल मैं उनको इसीलिए आपको बुला रहा हूँ कि उनको ये है कि इसमें जो काम कराना चाहें वो करेंगे, उनके पास पैसे कमी नहीं है।
ये सारनाथ एएसआई के पास है। मस्जिद का जो इमाम है या जो मस्जिद की तरफ से जो व्यक्ति बात कर रहा है वो खुद कह रहा है कि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन की बात है, जिसपे एसडीएम साहब खुद बोलते नजर आ रहे हैं कि ये जो परिसर है ये एएसआई के अधीन है, इसमें कंस्ट्रक्शन आपको हमें सूचित करके ही करना होगा या वो करवाएंगे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास पावर की कोई कमी नहीं है। फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन जो कि लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया था, उसका उल्लंघन जब हो रहा था तो इस पे आपने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है। ऐसे अधिकारी से हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि वहां कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था उस पर भी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपर जिलाधिकारी जो एडीएम जिनको बोला जा रहा है जौनपुर का, वो अगर ऐसे ही अधिकारियों से इस तरीके की जांचें करवाई जाती रहेंगी तो हम एक और एएसआई परिसर को खो देंगे। वहां पर बहुत सारी अवैध दुकानें हैं जिनके ऊपर महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कि परिसर एएसआई के अधीन है। दिल्ली आकर के देखिए, जो परिसर एएसआई के अधीन है वहां पर कोई दुकान उस परिसर से जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। लेकिन एसडीएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं तखत और बोर्ड चबूतरा हटवा दो। क्या इन दुकानों का पैसा एएसआई को जाता है? क्या एएसआई इन दुकानों से पैसे ले रहा है? क्या ये दुकानें एएसआई की मर्जी से लगी हुई हैं? क्या ये दुकानें सरकारी इजाजत से या कोर्ट की इजाजत से बनी हुई हैं? अगर नहीं तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं? आपका भारत सवाल पूछता है। अगर आपको आपका भारत की मुहिम अच्छी लगी और हमारा सवाल निष्पक्ष लगा तो हम चाहते हैं आप भी इस वीडियो को शेयर करें और YouTube पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं आपका भारत सर्च करके। साथ के साथ आप ट्विटर पे भी @आपका भारत 2021 सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। पेज को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।